ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन कृपालु गुरवे नमः। ब्रजे वसन्तं नवनीत चौरं गोपां गणानां चदुकूल चौरं अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चौराग्र गण्यं पुरुषं नमामि। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। तत्व जिज्ञासु भक्त गणों, सर्वप्रथम हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, तत्पश्चात प्रवचन प्रारंभ किया जाएगा। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे ओ राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे ओ राधे 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 श्री राधे 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 राधे
राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे ओ राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 ओ राधे 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 श्री राधे 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 ओ राधे 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 श्री राधे 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 ओ राधे 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 श्री राधे ओ राधे 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 श्री राधे राधे ओ राधे 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 श्री राधे 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 ओ राधे श्री राधे राधे ओ राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 ओ राधे 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 श्री राधे 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 ओ राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे ओ राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 ओ राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। बोलिए श्रीमद सद्गुरु सरकार की, श्रीमद युगल सरकार की। अब आप सभी लोग एकाग्रचित्त होकर प्रवचन का श्रवण करें। विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से आनंद के लिए प्रयत्नशील है। अनादिकाल के
अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी जीव आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि अनादिकाल से आनंद, सुख, शांति जो अपना परम चरम लक्ष्य बनाया हुआ है जीव, यह जीव इस संसार में ढूंढ रहा है। और यह संसार माया का बना हुआ है, और माया का बना हुआ प्रत्येक सामान, प्रत्येक वस्तु जड़ है। इस जड़ माया के संसार को पाकर कोई भी जीव आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, हमारी इंद्रियों को सुख मिल जाएगा, स्त्री पति बाप बेटे को चिपटाया सुख मिला, पैसा मिला सुख मिला, खाद्य पदार्थ मिला सुख मिला, तो यह सुख हमारी इंद्रियों को मिला। और हम इंद्रियां नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम दो हैं, एक शरीर और एक आत्मा। इस शरीर के लिए इस संसार की आवश्यकता है, और आत्मा के लिए परमात्मा की आवश्यकता है। क्योंकि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, और प्रत्येक अंश अपने अंशी भगवान से स्वाभाविक प्यार करता है। इसलिए उसी को प्राप्त करके यह जीव सुखी हो सकता है, परिपूर्ण हो सकता है, आनंदमय हो सकता है, सुखमय हो सकता है। तो जो अनादिकाल से उसकी खोज जारी है, निरंतर तैल धारावत, ये खोज तभी समाप्त होगी जब यह जीव अपने लक्ष्य भगवान को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि सुख और भगवान, आनंद और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों पर्यायवाची ही हैं। चाहे सुख कह लो, चाहे आनंद कह लो, चाहे भगवान कह लो, यह एक ही पर्सनैलिटी के नाम है। अस्तु भगवान को प्राप्त करके ही हम सुखी होंगे, परिपूर्ण होंगे। अब यह भगवान को हम कैसे प्राप्त करें? क्योंकि बिना भगवान को प्राप्त किए हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान को कैसे प्राप्त करें, कहाँ जाएं, किससे पूछें? क्योंकि भगवान को प्राप्त करके ही हमें हमारा सुख प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा। तो कहाँ जाएं, किससे पूछें? तो वेद कहता है, न वेद बिन मनुते तम बृहंतम। जो वेदों को नहीं जानता वो भगवान को नहीं जान सकता। यानी जिसने वेदों को प्राप्त कर लिया, जान लिया, समझ लिया, वेदों का ज्ञान जिसे प्राप्त हो गया, वो भगवान को जान सकता है। तो ठीक है, हम वेदों को पढ़ लेंगे, भगवान को जान लेंगे। लेकिन यह वेद क्या है जानते हैं? यह वेद है वेदो नारायण साक्षात। यह वेद नारायण का ही स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए वेदों को भी हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। श्रुति पुराण बहु काहे वो उपाई, छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई। और उलझ के रह जाएंगे। वेदों को नहीं समझ सकते, शास्त्रों को, ग्रंथों को नहीं समझ सकते हम अपनी बुद्धि के द्वारा। क्योंकि हमारी इंद्रिय मन बुद्धि क्या है? माइक, मटीरियल। तो
तो इस माइक इंद्रिय मन बुद्धि से, माया से परे वाले ईश्वर, दिव्य ईश्वर भगवान को नहीं जान सकते और ना ही उनकी वाणी को हम समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान की वाणी ही है वेद। तो अब हमारा जो प्रश्न है, सुख प्राप्ति जो लक्ष्य हमारा, वो हमें कैसे मिलेगा फिर? तो पुनः वेद कहते हैं, आचार्यवान पुरुषो ही वेद। किसी वास्तविक महापुरुष के पास जाना होगा, किसी वास्तविक महापुरुष के शरणागत होना होगा। वास्तविक महापुरुष के पास ईश्वरीय बुद्धि होती है, उसकी इंद्रिय मन बुद्धि सब ईश्वरीय ही होता है। तो उस ईश्वरीय इंद्रिय मन बुद्धि जो महापुरुष के पास है, उस ईश्वरीय बुद्धि के द्वारा ही भगवत वाणी रूपी वेदों का सही तत्व ज्ञान हम प्राप्त कर सकेंगे। कठोपनिषद कहती है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। हे मनुष्यों, उठो, जागो और किसी वास्तविक महापुरुष, वास्तविक महापुरुष का मतलब जिसने उस पर तत्व को जान लिया हो, ऐसे महापुरुष के पास जाकर के ईश्वरीय संबंधी तत्व ज्ञान को प्राप्त करो, भगवान को जानो। क्योंकि यह शरीर जो मिला है ना, ये केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए ही मिला है। और इस संसार में आके हमने अपने ढेर सारे लक्ष्य बना लिए। जब छोटे थे तब माँ की गोद में खेलते थे और तरह तरह के खिलौना पाने के लिए आतुर रहा करते थे। फिर थोड़े बड़े हुए तो पढ़ने में अपने आप को व्यस्त कर लिया। उसके पश्चात कोई एम बना लिया हमने कि हम डॉक्टर बनेंगे, किसी ने कहा हम इंजीनियर बनेंगे, किसी ने कहा हम सीए बनेंगे, किसी ने कहा हम साइंटिस्ट बनेंगे। अलग अलग हमारे एम बन गए, हम उसकी ओर अग्रसर हो गए लक्ष्य बना करके। उसके पश्चात हमने कहा अब हम ब्याह करेंगे, फिर कहा बच्चे करेंगे, उसके बाद उनकी ड्यूटी करेंगे, उनको बड़ा करेंगे और उसके बाद उनका ब्याह करेंगे और ब्याह के पश्चात भक्ति करेंगे। ऐसा कहा, केवल किया नहीं। और उसके पश्चात नाती पोतों में ही हम उन्हीं के साथ खेलते रहे, उन्हीं में मस्त हो गए और अपनी लाइफ पूरी बर्बाद कर दी, चौपट कर दी और मानव देह छिन गया। फिर 84 लाख में घूमे, फिर अकारण करुण भगवान ने अपनी करुणा बरसा करके फिर एक चांस दिया, मानव देह प्रदान की और उसके पश्चात फिर हमने वही किया जो अनादिकाल से करते आ रहे हैं। ऐसा करते करते अनंत जन्म बीत गए, लेकिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। सुख को, आनंद को, जो हमारा एम है, जो हमारा स्वार्थ है, उस स्वार्थ की पूर्ति हम नहीं कर पाए। तो भगवान को प्राप्त करने हेतु किसी वास्तविक महापुरुष की शरण में जाना होगा। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युप क्षमाश्रयम्। भागवत में वेदव्यास जी भी कहते हैं कि जो शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों में निपुण हो, दोनों में निष्णात हो, ऐसे महापुरुष की शरण में जाओ। शब्द ब्रह्म का मतलब शाब्दिक ज्ञान जिसे हो वेद शास्त्रों का, वेद शास्त्रों को जिसने समझ लिया हो, जान लिया हो। 3 प्रकार के शाब्दिक ज्ञानी होते हैं ना। एक तो वह है जो केवल पढ़ लेते हैं, शब्दों को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं और खुद समझ लेते हैं।
नंबर 2, वे होते हैं जो खुद भी समझ लेते हैं ठीक ठीक प्रकार से और लिख भी देते हैं, बुक बना देते हैं, किताब लिख देते हैं। ये भी एक कला है, हर व्यक्ति नहीं लिख सकता। नंबर 3, वे होते हैं जो खुद समझ लेते हैं वेद शास्त्रों के अर्थों को ठीक ठीक और दूसरों को भी समझा देते हैं। ये केवल महापुरुष ही कर सकता है, बाकी हर एक के वश की बात नहीं है कि खुद भी समझ ले औरों को भी समझा दे। तो यह केवल महापुरुष ही कर सकता है। तो शाब्दिक ज्ञानी हो, यानी जिसने शास्त्र वेदों को ठीक ठीक समझ लिया हो। और नंबर 2, ब्रह्मनिष्ठ। ये अत्यंत अनिवार्य है। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब है जिसने भगवान को समझ लिया हो, जान लिया हो, प्राप्त कर लिया हो, जिसे भगत प्राप्ति हो गई हो, माया निवृत्ति हो गई हो, उसे कहते हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष। तो ऐसे महापुरुष की शरण में जाना होगा जिसने शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों को जान लिया हो। मुंडकोपनिषद भी कहती है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्य कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं सुगुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में जाना होगा, यानी जो थ्योरेटिकल मैन भी हो और प्रैक्टिकल मैन भी हो। वही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। हमारा लक्ष्य क्या है? आनंद प्राप्ति, सुख प्राप्ति, माया निवृत्ति, भगवत प्राप्ति। ये सारे लक्ष्य जितने भी हमारे बनाए हुए हैं, ये समस्त लक्ष्य केवल श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में जाने पर ही होगा। हमारे सारे लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भवसागर से उत्तीर्ण नहीं हो सकता। गुरु बिनु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गुरु के बिना ईश्वरीय ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए महापुरुष की शरण में जाना होगा, गुरु की शरण में जाना होगा। बिना गुरु के कोई अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। संसार में भी देखो, हम देखते हैं, कॉमन सेंस की बात है कि अगर ABCD का ज्ञान चाहिए, क ख ग घ का ज्ञान चाहिए, तो हमें गुरु बनाना पड़ता है, टीचर की शरण में जाना पड़ता है। टीचर जैसा जैसा बताता है वैसा वैसा पढ़ना पड़ता है। और यदि कोई टीचर की बात नहीं मानता है, या कोई टीचर नहीं बनाता है, या वो घर में ही रहता है, खेलता रहता है, कूदता रहता है और कहता है मम्मी मैं तो घर में ही पढ़ लूँगा, तो वो सदा के लिए अनपढ़ गंवार रह जाता है। तो देखिए, जो मार्ग हमने कभी देखा नहीं, जिस मार्ग पर कभी हम चले नहीं, जिस मार्ग का हम ABCD भी नहीं जानते, उस मार्ग पर बिना गुरु की सहायता के हम किस प्रकार से चल सकते हैं? ये तो हास्यप्रद ही है। इसलिए गुरु अनिवार्य है। हमें वास्तविक महापुरुष की शरण में जाना होगा। और केवल जाने से ही काम नहीं बनेगा, अपितु वो जो जो हमें समझाए, जो जो वो हमें ज्ञान दे, उस ज्ञान को भी आत्मसात करना होगा, उसका अनुकरण करना होगा, उसकी बताई हुई साधना करनी होगी। वो जो जो हमें करने के लिए कहे, उसी प्रकार से हमें करते जाना है। तो वास्तविक महापुरुष जो हमें ज्ञान देगा,
उस ज्ञान का हमें अनुसरण करना होगा, साधना करनी होगी जिस प्रकार से वो बताए। और वो सबको अलग अलग प्रकार से साधना करवाएगा। किसी से कहेगा तुम सेवा करो, हमारे संस्कार को देख करके, हमारे विवेक को देख करके, संस्कारों को देख करके अलग अलग प्रकार से गुरु आज्ञा देता है। किसी से कहता है तुम दूर रह के सेवा करो, किसी से कहता नहीं तुम हमारे पास रह करके सेवा करो, साधना करो, कीर्तन करो, भजन करो। वो जिस प्रकार से जो भी सेवा दे, जो भी आज्ञा दे, हमें उस आज्ञा को सिरोधार्य मान करके और सहर्ष खुशी खुशी करना चाहिए। उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना होने पाए। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे जीवन में यदि कोई वास्तविक महापुरुष मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और कोई हो नहीं सकता। हमने ऐसा क्या कार्य किया? हम अपने अंदर की दशा जानते हैं। हम सभी लोग अपने अंदर की दशा जानते हैं, कितना फटीचर हाल है। काम, क्रोध, लोभ, मोह कितने भयंकर भरे पड़े हैं। कोई थोड़ी सी कोई बात कह दे, हम तुरंत तुनक जाते, तुरंत क्रोध आ जाता है। ऐसे कामी, क्रोधी, लोभी, मोही को वास्तविक महापुरुष मिल जाए, सोचिए कितने सौभाग्य की बात है। उसके दर्शन मिल गए मानव देह में। ऐसा हमने क्या किया? ये केवल भगवत कृपा से मिले। उनका सानिध्य मिल गया, ये तो और बड़ी बात हो गई। दर्शन मिला, सानिध्य मिला, सत्संग मिला, और यदि उसने हमसे कोई बात कर ली फिर तो और बड़ा सौभाग्य। और यदि उसने हमें चिपटा लिया और कह दिया अब तो तू मेरी हो गई या तू मेरा हो गया, इससे बड़ा सौभाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, हे श्री राम, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना तो भगत प्राप्ति चाहिए, ना माया निवृत्ति चाहिए, ना आनंद प्राप्ति चाहिए, ना दिव्य आनंद चाहिए। बस मैं तो केवल एक ही चाह रखता हूं कि बस एक बार, सिर्फ एक बार तुम मुझे यह कह दो कि तू मेरा है। बस मैं तो विभोर हो जाऊंगा और इसी में पूरा जीवन खुशी के मारे विभोर रहूंगा कि आपने मुझसे कहा कि तू मेरा है। तो देखिए, यदि वास्तविक महापुरुष कह दे तू मेरा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती। लेकिन अनंत बार महापुरुष मिले, इस अवतार में भी मिले, इस जन्म में भी अवतारी महापुरुष कृपालु जी महाराज मिले, जिन्हें काशी विद्वत परिषद नामक जो विद्वानों की, प्रकांड विद्वानों की सभा है, उन लोगों ने बाकायदा राइटिंग में श्री महाराज जी को भक्ति योग रसावतार का टाइटल दिया है। तो अवतारी गुरु मिले, गुरुवर मिले, जिनका काम एक ही था, कृपा करना। साक्षात कृपा की मूर्तिमान स्वरूप कृपालु जी महाराज, गुरुवर जो सदा कृपा ही करते थे। कृपा के सिवा उन्हें कुछ करना आता ही नहीं था। चाहे कोई सद्भावना लेकर आए तो भी कृपा, दुर्भावना लेकर आए तब भी उस पर कृपा, हर क्षण कृपा ही कृपा। उनका एक ही काम था, कृपा करना। तन मन पूरा कृपा का ही बना हुआ था।
कृपा के अतिरिक्त कुछ नहीं किया गुरुवर ने, सब पर कृपा ही की। अत्यधिक परिश्रम किया जीवों को भगवान की तरफ ले जाने के लिए। उनके प्रयासों को मैं नहीं समझा सकती, नहीं बता सकती, मेरे पास वो वाणी नहीं है। तो महापुरुष का संग मिल जाए। एक बार द्वारिका में नारद जी गए, उन्हें देख करके भगवान श्री कृष्ण दौड़े और दौड़ करके उनके चरणों में गिर पड़े और अपने सिंहासन पर बैठाया और बैठा करके उनके चरणों को जल से पखारने लगे। तो नारद जी ने कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संतों के, महापुरुषों के दर्शन मात्र से ही पाप भस्म हो जाते हैं, तो मैं अपने पापों को भस्म कर रहा हूं। अरे भला बताइए, भगवान के भी कोई पाप हो सकते हैं? लेकिन हम लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए उन्होंने ऐसा वाक्य कहा। तो महापुरुषों के दर्शन मात्र से पाप भस्म हो जाते हैं, और यदि उनका सत्संग मिल जाए तब क्या होता है? तब पाप करने की प्रवृत्ति, ध्यान दीजिए, तब पाप करने की प्रवृत्ति जो हमारे भीतर है, उस पाप करने की प्रवृत्ति में कमी आती। पाप करने की प्रवृत्ति कम होती है। जिस प्रकार से जितनी मात्रा में जीव भगवान के शरणागत होता जाएगा, गुरु के शरणागत होता जाएगा, गुरु पे पक्का विश्वास कर लेगा, उनकी वाणी पर, उनके आदेशों पर, गुरु पर जितनी श्रद्धा होगी, जितना विश्वास हो जाएगा, उतना ही हमारा काम बनता चला जाएगा, उतना ही हमारा बर्तन बनता चला जाएगा, उतना ही हमारा अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा। जितना हम गुरु की वाक्यों पे विश्वास करेंगे, गुरु के प्रति श्रद्धा रखेंगे, विश्वास होगा, उतना ही हमारा काम बनता चला जाएगा। लेकिन हम गुरु के सानिध्य का, सत्संग का, उनकी कृपाओं का मूल्यांकन नहीं करते। हम उनकी कृपाओं को रियलाइज नहीं करते, उस पर विचार नहीं करते। इसलिए हरि गुरु की जितनी भी कृपाएं हैं, जितना भी वे हमारे ऊपर कृपा करते हैं, बरसाते हैं, दया करते हैं, करुणा करते हैं, वे सारी दया, सारी करुणा उसी प्रकार से बह जाती है, उसी प्रकार से हम कृपाओं को रोंद देते हैं, क्योंकि हम उनकी कृपाओं पर विचार नहीं करते। जिस प्रकार से तपते हुए लोहे पर जल पड़े तो छन्न करके जल जाता है, खत्म हो जाता है जल। लेकिन वही जल यदि कमल के पत्ते पर गिर जाए तो मोती के भांति चमकने लग जाता है। और वही जल यदि सीप में गिर जाए तो मोती बन जाता है। जल तो वही है, तपते हुए लोहे पर पड़ी तो जल खत्म हो गया। और वही जल जब कमल के पत्ते पे गिरा तो मोती की भांति चमकने लगा। और वही जल जब सीप में गिरा तो मोती बन गया। ठीक उसी प्रकार से जितनी मात्रा का हम गुरु की कृपाओं पर विचार करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, उसके महत्व को समझेंगे, उतनी ही मात्रा की उसकी कृपाएं हमारे ऊपर बरसने लगेंगी, मिलती चली जाएंगी। लेकिन हम उस पर विचार नहीं करते। रास्ते में कोई अंगूठी मिली
हमने देखा, किसी से पूछा ये कितने की होगी, उसने कहा 100-200 की होगी। हमने कभी पहन ली, कभी यहाँ वहाँ पटक दी। लेकिन जब बहुत बड़े जौहरी ने देखा और उसने कहा अरे इतनी कीमती अंगूठी, इसमें जो हीरा लगा है ना ये 1 लाख रुपए का है। तो हमने कहा अच्छा 1 लाख का है, अब हम उसे संभाल के रखते हैं। ऐसे ही अनंत जन्मों के प्रयास, मेहनत करके भी हम वास्तविक महापुरुष को नहीं पा सकते। ये केवल अकारण करुणा वरुणालय भगवान की ही कृपा से कोई वास्तविक महापुरुष मिला और हमने उनकी कृपाओं पर विचार नहीं किया और हमने साधारण समझ करके उनके वाक्यों का निरादर किया और अनंत जन्मों की बिगड़ी जो बनने जा रही थी वास्तविक महापुरुष के द्वारा, हमने अपनी 2 अंगुल की खोपड़ी लगा लगा करके और सारी कृपाओं को रोंद दिया। जब कोई जीव भगवान की कृपा से जब शरणागत होता है थोड़ा थोड़ा गुरु के, तब गुरु उसकी वर्तमान स्थिति देख करके उसके ऊपर अपनी दृष्टि स्थिर कर देता है और उसके प्रत्येक क्षण के क्रियाकलापों को नोट करता है। उसका मन में क्या चल रहा है उसको नोट करता रहता है, उसके विचारों को नोट करता है, मन स्थिति को देखता रहता है और पग पग पे उसे संभालता रहता है। खुद नहीं सोता, हमारी रक्षा करता है। हमारा ध्यान रखता है। खुद नहीं खाता, हमें मनमाना खिलाता है। कितना हमारा वो ध्यान रखता है। तो गुरु हमारे प्रत्येक क्षण के क्रियाकलापों को देखते रहते हैं, हमारे मन के विचारों को नोट करते रहते हैं और जब कभी हम गड़बड़ करते हैं तो संभालते भी रहते हैं। कभी पत्रों के द्वारा पत्र लिख करके सचेत करते हैं, कभी स्वयं आकर के अपना सानिध्य दे करके हमारे खराब संस्कारों को, हमारे खराब विचारों को देख करके और जब हमें अपना सानिध्य देते हैं, अपना सत्संग देते हैं ताकि हमारे खराब विचार, हमारे खराब संस्कार कट जाएं। अनेक प्रकार से प्यार से, दुलार से, पुचकार के समझाते हैं, बताते हैं और जब हम नहीं मानते तब कभी डांट भी लगा देते। तब हमारी चूंकि मन की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है तो हमें बुरा लगता है, अरे हमें डांट दिया, हमें ऐसा कह दिया। सोचिए हम कितने गिरे हुए हैं। गुरु को क्या पड़ी जो हमें डांटे, हमें कुछ कहे। वो तो नित्य निरंतर भगवान के भगवत प्रेम में लीन रहता है, सर्वत्र ईश्वर दर्शन करता है, सर्वत्र भगवान को श्यामा श्याम को देखता है और श्यामा श्याम नित्य निरंतर उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। सोचिए वो हमारी ओर ध्यान दे रहा है, हमारी गलतियों को दिखा रहा है तो हमें बुरा लग जाता है, हम बुरा मान लेते हैं। इससे हमारा क्या होता है, पतन। हम और अधिक नीचे गिर जाते हैं। तो वास्तविक महापुरुष हमें भगवान का बनाने के लिए भरसक प्रयत्नशील रहता है, प्रयास करता रहता है, मेहनत करता रहता है हमको भगवान का बनाने के लिए। और जब जीव आगे बढ़ने लगता है तो महापुरुष
और अधिक उसके साथ परिश्रम करके और अधिक आगे ले जाना चाहते हैं और साधना इत्यादि करवा के, सेवा इत्यादि करवा करके उसके अंतःकरण को जितनी मात्रा में महापुरुष का कहना मानता है जीव, उतनी ही मात्रा का उसका अंतःकरण शुद्ध होता चला जाता है। यदि कोई अपने जीवन में यह मान ले, दृढ़ निश्चय कर ले कि मेरा गुरु महापुरुष है, श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए पूर्ण, बस काम बन गया, कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा काम बन जाएगा अगर ये दृढ़ निश्चय हो जाए कि हमारा गुरु महापुरुष है, उसका वाक्य भगवान के वाक्य हैं, उसका आदेश भगवान का आदेश है, उसका ज्ञान भगवान का ज्ञान है। ये जब विश्वास हो जाएगा पूर्ण, बस भगवत प्राप्ति में देरी नहीं, तुरंत हो जाएगी। यही विश्वास अनादिकाल से हम नहीं कर पाए। अनंत महापुरुष मिले, अनंत बार समझाया, बताया, लेकिन हमने अपने 2 अंगुल की खोपड़ी को लगा लगा करके और अपना पतन कर लिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया ना अर्जुन को, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्जुन, किसी वास्तविक महापुरुष की शरण में जाओ। कैसे? पातेन नहीं, खाली खोपड़ी पटक दो वो शरणागति नहीं है। तो निपात का मतलब पूर्ण विश्वास के साथ निश्चयात्मक होकर के, हाँ यह महापुरुष है, तब उसकी शरण में जाएं। नहीं, तब भी नहीं, तब प्रणिपातेन, यानी पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ हम महापुरुष की शरणागति ग्रहण करें, उसको कहते हैं प्रणिपातेन। मन बुद्धि का समर्पण कर दें, उसका नाम है शरणागति। तो गुरु की शरणागति करनी होगी, मन बुद्धि का समर्पण करना होगा। हम माँ के पेट से क्या लाए? भगवान ने ही तो सब कुछ दिया, गुरु ने ही तो कृपा करके सब कुछ दिया। तो उन्हीं को अर्पित करने में संकोच क्यों? अर्पित करने में ऐतराज क्यों? ये मन बुद्धि सब उन्हीं का तो है, तो मन बुद्धि का समर्पण करना होगा। मन बुद्धि का समर्पण अनादिकाल से हम नहीं कर पाए, नहीं किया। हमने वाक्य तो बड़े बड़े बोले कि हम आपकी शरण में हैं, हम आपके हैं गुरुजी, लेकिन मन बुद्धि को हमने अपने पास रखा और जो हमारे अनुकूल बात गुरु ने कही वो तो हमने मान ली सहर्ष, लेकिन जो हमारे मन के अनुकूल नहीं थी उसमें हमने अपनी बुद्धि लगा दी। मुंह से नहीं बोला, अंदर ही अंदर विचार कर रहे हैं। और सोचिए गुरु कहाँ बैठा है? गुरु नित्य निरंतर हमारे हृदय में बैठा है। भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, गुरु भी बैठा है, वो अंतर्यामी भी है, वो सब जानता है। और हम उसी से झूठ बोलते हैं, उसी से छल कपट करते हैं और उसी से हम सारी बातें छिपाते रहते हैं। गुरु सब जानता है। कितना दुखी होता होगा कि मैं इसके कल्याण के लिए नित्य निरंतर प्रयत्नशील हूं और ये मुझसे ही झूठ बोलता है, ये मुझसे ही छिपा रहा है। मैं इसके सामने बैठा हूं और मेरे खिलाफ सोच रहा है ये। फिर भी गुरु प्यार का व्यवहार करते हैं। सोचिए, यदि आपके सामने यदि आपका नौकर चोरी कर ले तो आपको कितना बुरा लगेगा। देखो मेरे आंखों के सामने इसने चोरी की, तो आप क्या करेंगे? प्यार का व्यवहार करेंगे?
हजी नहीं, उसको तो निकाल देंगे तुरंत, भले वो कितना भी कसमें खा ले कि मैं आगे से कोई चोरी नहीं करूंगा, मुझे एक बार माफ कर दो, एक बार मुझे मौका दे दो। हम कहते हैं नहीं नहीं भाई, वापस कर ली तो चोरी। लेकिन गुरु वो जानता है नित्य निरंतर मुझसे चोरी कर रहा है, फिर भी लगा है, फिर भी मेहनत कर रहा है, प्यार का व्यवहार कर रहा है कि नहीं कोई बात नहीं, आज नहीं कल सुधर जाएगा, किसी ना किसी दिन तो ये रियलाइज करेगा मेरी कृपाओं को, मेरे प्यार को, मेरी करुणा को, और एक दिन सुधर जाएगा मेरे सानिध्य में रह करके। वो आशा लगाए हुए है कि कभी ना कभी तो मेरी बात को मानेगा। फिर भी वो हमारे लिए प्रयत्नशील है, मेहनत करता है, हमें भगवान का बनाने के लिए भरसक प्रयास करता रहता है। और जिस दिन जिस क्षण हमें ये विश्वास हो जाता है कि हमारा गुरु हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहा है, कितना परिश्रम करता है, ये महापुरुष है, बस उसी क्षण गुरु हमें और तेजी के साथ आगे ले जाता। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि लगाते हैं तब हमारा जो आगे बढ़ने का तेजी से जो गुरु चाहता है हम आगे बढ़ें, आगे जो चलते हैं वो चलना रुक जाता है, रुक ही नहीं जाता और हम नीचे चले जाते हैं। जब बुद्धि लगा देते हैं तो हमारा और पतन हो जाता है। तो अनादिकाल से हम यही कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा भगवान की तरफ चलते हैं, फिर पतन कर लेते हैं बुद्धि लगा करके, फिर चलते हैं, फिर पतन कर लेते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। ये आगे तो हम तब बढ़ेंगे ना जब हम अपनी बुद्धि का समर्पण कर देंगे। एक तार्किक, प्रकांड तार्किक गौरांग महाप्रभु के सत्संग में आया करता था। तो एक दिन उस तार्किक ने गौरांग महाप्रभु से कहा कि प्रभु, मुझे ये पता है कि आप महापुरुष हैं, ये मैं मानता हूं, जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके सत्संग में आकर के आपकी बुराइयां करता हूं, आपकी गलतियां देखता हूं, और कभी मुझे लगता है आप महापुरुष हैं, कभी लगता है नहीं ठीक है, हमसे ठीक है, बेहतर हैं, कभी लगता है नहीं जी हमसे भी गए बीते हैं। तो इस प्रकार से मेरी बुद्धि लगती रहती है, शंका से युक्त मेरी ये बुद्धि जो दिन रात आप में बुद्धि लगाती रहती है, शंका करती रहती है मेरी बुद्धि। तो हे नाथ, हे प्रभु, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कब होगा? तो महाप्रभु ने कहा कि जो शंका करता है, जो शंका युक्त रहता है सदा महापुरुष के पास जाकर के भी, तो उसका तो कभी उद्धार नहीं हो सकता। तो उस तार्किक ने कहा प्रभु कुछ तो होगा मेरे लिए, कभी तो मेरा उद्धार होगा, मुझे बता दीजिए कब होगा। तो महाप्रभु जहाँ बैठ कर के सत्संग करवा रहे थे लोगों से, वहीं सामने एक पीपल का पेड़ था। तो महाप्रभु ने कहा इस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते लगे हैं ना, उतने जन्म के बाद तुम्हारा उद्धार हो सकता है। जैसे ही ये सुना उस तार्किक ने विभोर हो गया कि चलो इतने जन्मों के बाद तो मेरा उद्धार हो जाएगा। महाप्रभु महापुरुष हैं, तो जब इन्होंने कहा कि इतने जन्मों के बाद उद्धार हो जाएगा तो पक्का मेरा उद्धार होगा, क्योंकि महापुरुष की, महाप्रभु की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। और खुशी के मारे विभोर होकर के रोने लगा, दहाड़े मारने लगा और कहने लगा प्रभु मेरा उद्धार हो जाएगा इतने पत्ते जो पेड़ में लगे इतने जन्मों के बाद। महाप्रभु ने देखा कि इसकी शरणागति बढ़ती जा रही, इसका विश्वास बढ़ता जा रहा है। देखिए महापुरुष वर्तमान स्थिति को देखता है, पीछे यानी भूत और भविष्य को नहीं देखता। वर्तमान काल में जो जीव की स्थिति है उसके अनुसार ही उसके साथ व्यवहार करता है।
महाप्रभु ने देखा कि इसका तो प्यार बढ़ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है, तो महाप्रभु ने कहा कि नहीं नहीं, तेरा इसी जन्म में हो जाएगा उद्धार। जब ये सुना तो और अधिक विभोर हो गया, और इतना अधिक विभोर हो गया और महाप्रभु की जयकार करने लगा कि प्रभु आपकी जय हो, आपकी कृपा की जय हो, आप कृपालु हैं, आप दयालु हैं, हे सरकार, आपने कहा कि इसी जन्म में हो जाएगा, आपकी सदा ही जय हो प्रभु। दहाड़े मार मार के रो रहा है, विभोर हो रहा है कि मेरा इसी जन्म में उद्धार होगा, क्योंकि महाप्रभु ने कहा है। महाप्रभु ने देखा कि ये तो और अधिक शरणागत हो गया है, उसकी वर्तमान स्थिति को देखने लगे कि इसकी स्थिति और ऊंची होती जा रही है। महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, इसी जन्म में नहीं, तेरा तो आज ही उद्धार होगा। जैसे ही यह सुना उस तार्किक ने अब तो इतना विभोर हो गया, इतना आतुर हो गया कि वो गिरने लगा पृथ्वी पर। महाप्रभु ने कहा अरे नहीं नहीं, आज नहीं, चल इधर आ, अभी कर देते तेरा उद्धार। और तुरंत उद्धार कर दिया। कहते हैं जा, तेरा उद्धार कर दिया मैंने। तो ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु होते हैं संत महापुरुष। जीव की वर्तमान स्थिति को देख करके और उस पर कृपा करने के लिए आतुर रहते हैं। तो महाप्रभु, महापुरुष, संत आतुर रहता है कृपा करने के लिए, सामान देने के लिए, क्योंकि वो तो अपना सामान देने ही तो आया है। वो अपना सामान देने आया है, सब में बांटने आया है, लेकिन लेने के लिए पात्र, झोली, बर्तन तो होना चाहिए ना। वो बर्तन, वो पात्र बनाने के लिए जो हमारे पास है नहीं, वो महापुरुष ही बनाएगा, वही सिखाएगा, वही बताएगा कि पात्र बर्तन कैसे बनाना है। और वह साथ में लग के मेहनत करता है, लेकिन हम उसकी मेहनत को नहीं समझ सकते। हम 2 अंगुल की खोपड़ी लगा देते हैं कि अजी अब हमसे तो नहीं होगा, हम तो नहीं कर पाएंगे। हे गुरुजी, आप ऐसी कृपा करो ना कि आपकी कृपा से हमें ऐसे ही भगवत प्राप्ति हो जाए। वो तो कहता है मैं ऐसे ही कर दूंगा, मेरी कृपा का कोई मूल्य नहीं है, मैं तो बस तुझे जो अनंत दुखों से घिरा है, 84 लाख में घूम करके अनेक यातनाएं झेल रहा है, उन सब यातनाओं से बचाने के लिए, नरकों से बचाने के लिए, तेरे पात्र, तेरे बर्तन को बनाने के लिए जिसमें मैं सामान दूंगा, ईश्वरी सामान जो अनंत मात्रा का है, अनंत मात्रा का सुख, आनंद, दिव्यानंद, प्रेमानंद, माया निवृत्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति हो जाएगी तेरी, सदा के लिए तू माला माल हो जाएगा। तो मैं तो माला माल करने आया हूं, तुम मेरी बात सुन तो सही, मान तो ले। और चल नहीं मानता तब भी मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। जब तक जीव महापुरुष को गुरु रूप में मानता है, गुरु रूप में उसका वरण किए रहता है, भीतर से उसको गुरु रूप में मान लेता है, तो गुरु उसका पीछा नहीं छोड़ते। हाँ, यदि कोई हाथ छुड़ा दे कि नहीं जी हमें तो आपके सत्संग में चलना ही नहीं है, हमको तो आपकी बात माननी ही नहीं है जी, हम तो आपसे पीछा छुड़ा के चले, तब बात अलग है। तब फिर गुरु बेचारा क्या कर सकता है? वो अपना हाथ मलता हुआ रह जाता है कि मैं तो इसका कल्याण करने आया था। ये पामर जीव नहीं समझता कि इसे कितना दुख कष्ट भोगना पड़ेगा 84 लाख में घूम के, अनेक यातनाएं सहते हुए, ये नहीं जानता, ये अबोध है। जैसे अगर हमें समुद्र के उस पार जाना है तो क्या करना होगा?
अरे नाव में बैठ जाइए ठाठ से, नाविक तुमको उस पार ले जाएगा। अब आप जहाज में बैठ गए तो देखिए अपने आराम से बैठे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, जहाज अपना चल रहा है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी, जहाज अपने आप तुमको किनारे पे ले जाएगा। लेकिन यदि कोई बीच समुद्र में जाके और जहाज से छलांग लगा ले नीचे और कहे मैं डूब रहा हूं, मुझे किसी ने बचाया नहीं, अरे भाई तुमने जहाज को छोड़ दिया, तुमको किसी ने धक्का तो नहीं दिया था, तुम तो स्वयं कूदे थे ना, तो स्वयं कूद गए तो किनारे पे कैसे पहुंचोगे? जहाज में बैठे रहते तब तो तुम किनारे पे पहुंच जाते, लेकिन तुमने जहाज को ही छोड़ दिया तो तुम्हें किनारा कैसे मिलेगा? ठीक उसी प्रकार से जब महापुरुषी रूपी जहाज को तुमने छोड़ दिया तो फिर तुम किस प्रकार से भगत प्राप्ति, माया निवृत्ति, आनंद प्राप्ति कर पाओगे? अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पाओगे? तो देखिए महापुरुषों के आदेशों का पालन करना है, वो जैसा बताएं बस वैसा ही हमें करते चला जाना है, अपनी खोपड़ी नहीं लगानी। मन बुद्धि का ही तो समर्पण करना है, लेकिन हम लोग मन बुद्धि को अपने पास रख लेते हैं और शरीर से हम शरणागति का ढोंग करते हैं कि हम गुरु के शरणागत हैं, हम अपने गुरु की बात मानते हैं खाली वाणी से, लेकिन भीतर से हम सदैव उनके आदेशों का उल्लंघन करते हैं और मन में यह आशा लगा के रखते हैं, मन में यह सोचते हैं कि हम तो बहुत बड़े भक्त हैं। तो देखिए बनना है, कहलवाना नहीं है। तो गुरु भगवान नित्य निरंतर हमारी सहायता हेतु प्रयत्नशील हैं, वे हमारी सहायता करते रहते हैं, लेकिन हम उनके बाहरी व्यवहार को देख करके और यह निर्णय करते हैं कि गुरु हमसे कितना प्यार करता है। बाहरी व्यवहार को ना देखिए। महापुरुष तो ऐसा होता है कि उसके बाहर के आचरण अलग हैं और भीतर से अलग है। वो बाहर से महापुरुष काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, समस्त प्रकार के माया के कार्य करता है, लेकिन भीतर से सदैव भगवान में लीन रहता है। माया लिप्त नहीं होती भगवान में, महापुरुषों में। वो तो नित्य निरंतर भगवत प्रेम में तल्लीन है। तो बाहर से जो भी व्यवहार करते हैं वो हमें नहीं देखना है। महापुरुषों के पास योग माया नामक शक्ति के द्वारा वे माया के कार्य कर लेते हैं और नित्य निरंतर योग में रहते हैं, यानी भगवान के मिलन में, और बाहर से माया के कार्य करते हैं। तो महापुरुषों के कार्यों को हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। हम सोचे नहीं जी वो करते हैं तो हम भी करें, अरे तुम नहीं कर सकते, क्योंकि महापुरुषों के पास शक्ति है योग माया नामक, और हमारे पास क्या शक्ति, हम तो माया के अंडर में, हम उनके कार्यों की नकल नहीं कर सकते। तो हमें उनके बाहरी आचरणों को नहीं देखना है। वे जो हमें बताते हैं, मार्ग बताते हैं, जो आदेश देते हैं, जिस रास्ते को उन्होंने हमारे लिए चुना है, जो बताया है, उस मार्ग का अनुकरण करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। उनके बाहरी व्यवहार को कदापि ना देखें। अगर बाहरी व्यवहार को देखेंगे तो हम कभी महापुरुष को नहीं समझ सकते, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान हमारी बुद्धि से अग्राह्य है, उसी प्रकार से महापुरुष भी अग्राह्य है। उसको हम अपनी बुद्धि में नहीं समा सकते। बुद्धि से परे वाला तत्व है गुरु और भगवान। इसलिए महापुरुषों को केवल और केवल उनके चरणों में मन बुद्धि का समर्पण करके ही जाना जा सकता है, समझा जा सकता है।
जब वे अपना अनुग्रह कर दें, कृपा कर दें अकारण करुण, उनकी बुद्धि के द्वारा ही उनको समझा जा सकता है। इसलिए वहां पर बुद्धि ना लगे, ये सदैव ध्यान रखना है। हरि गुरु के जितने भी कार्य होते हैं वे हमारे कल्याण के लिए ही होते हैं, ये सदा नित्य निरंतर दिमाग में रखना होगा। और बिना गुरु के तो हम ईश्वरीय राज्य में प्रवेश भी नहीं कर सकते। तो फिर हमें गुरु के चरणों में केवल मन बुद्धि का समर्पण करना है। जिस मन बुद्धि को हमने पूरे संसार को दे रखी है ना, उसको वहां से लाना है, समेटना है, और समेट करके गुरु के चरणों में बांधना है। तो मन बुद्धि का समर्पण करना होगा। जब मन बुद्धि का समर्पण हो जाएगा तो फिर हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में देरी नहीं लगेगी, वो फिर तो तत्काल हो जाएगा। सारा काम गुरु चटपट बना देगा, बस हमारी बुद्धि ना लगे। और हम महापुरुष को जिस क्षण महापुरुष मान लेंगे भीतर से, वाणी से नहीं, बाहर से नहीं, भीतर से पूर्ण विश्वास के साथ कि ये महापुरुष है, मेरा गुरु महापुरुष है, वो मेरे अनंत जन्मों की बिगड़ी बना देगा। बस ये विश्वास जिस दिन हो जाएगा, जिस दिन ऐसा स्वर्णिम अवसर आ जाएगा, बस हमारा काम उसी दिन बन जाएगा। फिर कोई साधना की आवश्यकता नहीं है, फिर कुछ नहीं करना, बस विश्वास जिस दिन हो गया उसी क्षण भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 1 सेकंड की देरी नहीं लगेगी। तो अभी जितनी भी देरी हो रही है ये केवल हमारी बुद्धि के कारण, हमारे मन की चंचलता के कारण हम इस मन और बुद्धि के गुलाम बन गए। जैसा मन कहता है हम वैसा ही करते। मन ने कहा नहीं सत्संग नहीं करना है तो हाँ जी चलो जी, मन ने कह दिया नहीं सत्संग करना है तो हाँ जी चलो कर लेते हैं। मन की तो सुनना ही नहीं है, यही तो परम दुश्मन है जो हमारी अनंत जन्मों की बिगड़ी को बनने नहीं दे रहा। तो इस मन की नहीं सुनना है। ये मन तो हमारा दास है और हम इसके दास बन के बैठ गए। देखिए जो इंद्रिय मन बुद्धि है ना, ये हमारी आत्मा की दास है, सब दासता करते हैं आत्मा की। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको स्वामी बना दिया। ये नौकर, ये दास हमारे स्वामी बन के बैठ गए। तो गुरु आते हैं और ग्रंथों के द्वारा समझाते हैं, बताते हैं कि तुम आत्मा हो और ये मन तुम्हारा दास है, ये बुद्धि तुम्हारी दास है। तुम इसकी ना सुनो, बल्कि इसको ऑर्डर दो कि अनंत जन्मों की बिगड़ी तुम मेरी बनने नहीं दे रही, अब हम तेरी नहीं सुनेंगे, अब तुझे हम हरि गुरु के चरणों में पटकेंगे। और जब हरि गुरु के चरणों में पटकेंगे तब हरि गुरु इस चंचल मन को, चंचल श्याम सुंदर, चंचल हमारे गुरु इस मन से दोस्ती कर लेंगे। और जब चंचल गुरु, चंचल भगवान से मन की दोस्ती हो जाएगी तो फिर वे हमारे हृदय में बैठ जाएंगे। तब हमारी बुद्धि में, मन में, हमारी इंद्रियां नित्य निरंतर केवल हरि गुरु का ही स्मरण करेंगी, ध्यान करेंगी। और यह जब स्वर्णिम अवसर आ जाएगा तब हमारे सारे जितने भी लक्ष्य हैं वो सारे लक्ष्य पूरे हो जाएंगे और हम सदा के लिए माला माल हो जाएंगे। तो मन बुद्धि का समर्पण करना होगा, इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। उसके लिए गुरु के आदेशों का पालन करना होगा, उनके बताए हुए मार्ग पर साधनाओं को करके हमें, जितनी हम साधना करेंगे उतना ही गुरु पर विश्वास बढ़ेगा। जितना गुरु के आदेशों का पालन करेंगे उतना गुरु पर विश्वास बढ़ेगा। जितना गुरु पर विश्वास बढ़ेगा उतना अंतःकरण शुद्ध होगा। जितना अंतःकरण शुद्ध होगा उतना ही भगवत शक्ति हमें मिलने लगी।
भगवदीय गुण आने लग जाएंगे। और जब पूर्ण अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा गुरु कृपा से, तब क्या करेंगे? तब गुरु अपनी स्वरूप शक्ति, जो भगवान की स्वरूप शक्ति है, उसके द्वारा हमारे शुद्ध अंतःकरण को दिव्य बना देंगे। और जब हमारा अंतःकरण दिव्य बन गया, तब वह दिव्य प्रेमानंद प्रदान करेगा गुरु, जिसको पा करके सदा के लिए हम माला माल हो जाएंगे, रस युक्त हो जाएंगे, आनंद युक्त हो जाएंगे, आनंदमय हो जाएंगे। तो केवल हमें गुरु के आदेशों का पालन करना है, गुरु पर पूर्ण विश्वास करना है, श्रद्धा रखनी है। और गुरु कहीं गया नहीं है। जगत गुरु तम श्री कृपालु जी महाराज तो अवतारी भगवान के ही स्वरूप, राधा कृष्ण के ही अवतार। वे भला हमें छोड़ के कहाँ जा सकते हैं? भला उनका गोलोक में मन लगेगा? कदापि नहीं। वो हम सब के हृदय में बैठ करके नित्य निरंतर हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी ओर देख रहे हैं, हमारे संस्कारों से जूझ रहे हैं और हमें भगवान का बनाने के लिए अभी भी हृदय में बैठ करके हमें आदेश दे रहे हैं, हमें मार्ग दिखा रहे हैं। प्रत्येक क्षण उनकी कृपाओं को रियलाइज करते हुए, और जिन्होंने उन्हें गुरु रूप में वरण नहीं किया, वे भी उन्हें गुरु रूप में वरण कर सकते हैं। वे उनका भी योगक्षेम वहन करेंगे और कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस विश्वास के साथ उन्हें गुरु रूप में वरण कीजिए, ताकि सभी जीव सदा के लिए माला माल हो जाएं। बोलिए जगत गुरु तम श्री कृपालु जी महाराज की जय, श्रीमद् युगल सरकार की जय, प्यारी प्यारी माँ पद्मा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरु कृपालुर्मम शरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणं। 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 वन्देऽहं सद्गुरुचरणं। वन्देऽहं सद्गुरुचरणं। वन्देऽहं सद्गुरुचरणं। वन्देऽहं सद्गुरुचरणं। गुरु कृपालुर्मम शरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणं। मङ्गलमपि मङ्गलकरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणं। मङ्गलमपि मङ्गलकरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणं। मङ्गलमपि मङ्गलकरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणं। मङ्गलमपि मङ्गलकरणं
चरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणं मायामोहजालहरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणं मायामोहजालहरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणं मायामोहजालहरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणं मायामोहजालहरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणं गुरुकृपालुर्मम शरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणं गुरुकृपालुर्मम शरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणं